इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें अलग तरीके के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे। उसमें बराबरी का मुद्दा था और गरीब दलितों की आवाज उठाने का मुद्दा था। और इसी खबर पर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, लगातार आज 5वां दिन है यात्रा का और ऐसे में जोश और उत्साह यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कार्यकर्ताओं का, चाहे वो लोगों का समर्थन पूरी तरह से राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पूनम, आज जो शेड्यूल जो तय किया गया है उसमें राहुल गांधी शुरुआत के जो दोपहर से पहले नहीं रहेंगे। या अभी जो है आप देख रही होंगी, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये यात्रा आगे बढ़ रही है और उसके तमाम जो घटक दल हैं वो सारे के सारे नेता उस पर मौजूद हैं। राहुल गांधी अभी नहीं है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अभी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट है, आज वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, उसके नॉमिनेशन में वो उपस्थित रहेंगे। और जो कि जिसका कि शेड्यूल जो देखा जाए वो 11:30 बजे का रखा गया है जी। इसके बाद अपने आज स्पेशल विमान या हेलीकॉप्टर से वो जो सीधे एड्रेस जो पब्लिक एड्रेस है वहाँ पर उपस्थित होंगे लखीसराय मुंगेर में। और इसके साथ साथ में जो यात्राएं आप देख रही हैं वो पूरी तरह से कोई भी कमी नहीं, बल्कि लोगों की जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और तेजस्वी इसके लीड ले रहे हैं। जो देखिए, जो एफआईआर को लेकर जो ये मामला जो चला, अभी भी संसद से लेकर सड़क पर ये बहुत ही जोर आजमाइश है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कहा गया कि ये संवैधानिक स्तर पर नहीं है, लेकिन विपक्ष का यही दावा रहा कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि सारे जो भी वो मुद्दा उठाए हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है और लोकतंत्र में जो भी मांग किए जाते हैं संवैधानिक संस्था का ये पूरा दायित्व बनता है कि उनकी शंकाओं को दूर करे। लेकिन इससे भी देखिए, सारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनसे अगर बात करें, वो जो अपनी बात कर रहे हैं उनमें कहना कि एफआईआर से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि चुनाव के एन मौके पर इसको लाया गया और इसके परोक्ष रूप से नाम काटकर उनके वोटरों को कम किए जा रहे हैं और उनके अधिकार की हनन किया जा रहा है, जिसको लेकर के ये यात्रा शुरू हुई है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर अगर देखें, राजनीतिक कसौटी में अगर कसने की कोशिश करें तो बिहार चुनाव होने से पहले विपक्ष पूरी तरह से आम जनता को, वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इस मुद्दे को ये अमली जामा बनाया है। और साथ साथ जो यात्राएं आप देख रही हैं ये 1 तारीख को 1 सितंबर को पटना में जाकर खत्म होगी। जी बिल्कुल गोविंद जी, क्योंकि लगातार यहाँ सिर्फ समर्थन की बात नहीं हो रही है, एकजुटता की बात अगर की जाए तो विपक्ष की एकजुटता यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव ने परसों ही ये बात का ऐलान किया कि हम दिल्ली में मोदी जी की जगह पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये जो इंडिया ब्लॉक की एक मांग है। हालांकि इस पर जब बैठक हुई थी, इससे पहले जब बनाई गई थी तो इस तरह की घोषणाएं गाये बगाए होती थी, लेकिन इस पर उतना जोर नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और उसमें उनको ये सीएम के रूप में कहा जा रहा है। हालांकि इसकी पूरी तरह से अभी घोषणा नहीं की गई है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के दावेदार कह के और वो बनाने की बात कह के वो खुद भी अपना सीएम से जो अघोषित कैंडिडेट है उसको घोषित भी करवाना चाह रहे हैं। साथ साथ जनता में एक मैसेज दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। तो एक इसमें संतुलित जो ऐलान है इसके तौर पर देख सकती है। इसमें जोश होगा, जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, जो उनके समीकरण हैं, उनके जो विचारधारा के लोग हैं, इसमें एक मैसेज जाएगा कि दिल्ली में राहुल गांधी और स्टेट में आपको तेजस्वी यादव। तो इसमें एक टेंट होगा, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे
और जो भी फ्लोटिंग जो वोट है 5 से 10% वो इधर इंटैक्ट होगा धीरे धीरे। इस पर उनकी पूरी तरह से फोकस है। जी पूनम। बिल्कुल गोविंद जी, और अगर बात करें क्योंकि आज 5वां दिन है, क्या कुछ खास नजर आ रहा है? और ऐसे में क्योंकि आज राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे, शाम को भी इस यात्रा में जुड़ेंगे, ऐसे में पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर है, तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। ऐसे में क्या कुछ खास नजर आ सकता है आज 5वें दिन? देखिए पूरी तरह से आज तेजस्वी यादव दिन भर इसको लीड करेंगे और जिस तरह से उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है उसमें आपको देखेंगे आप पूनम की इसमें कोई जोश खरोश की कोई कमी नहीं है। पब्लिक उनके साथ जुड़े हुए हैं, सभी पार्टियों के जो समर्थक हैं उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी के साथ होने पर बसी थी। देखिए इस अभी जो रैली आप देख रही हैं उसमें CPI-ML के जो भट्टाचार्य हैं वो भी हैं, VIP के मुकेश सहनी भी हैं और कांग्रेस के भी जो स्टेट लेवल के जो प्रेसिडेंट है वो भी है। साथ साथ में इसका नेतृत्व आप तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। और मैसेज दिया जा रहा है कि अगर राहुल कहीं अभी व्यस्त हैं तो उनका नेतृत्व अभी एक गठबंधन कर रहा है और गठबंधन में नेतृत्व सबके साथ है, कोई भी नेतृत्व वगैरह ये यात्रा का नेतृत्व कर सकता है। तो ये एक मैसेज दिया गया है कि उनके जो समर्थक है उनको भी इस तरह की ये हो जाए कि नहीं सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व नहीं बल्कि तेजस्वी भी नेतृत्व कर रहे हैं और हम उसके बाद भी सब इकट्ठा है। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके जो पदाधिकारी हैं सारे के सारे तेजस्वी के निर्देश में अभी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल गोविंद जी, पिछले समय की अगर बात की जाए, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी यात्रा होती है, चाहे वो विपक्षी दल की ओर से की जाती है चाहे सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है, लोग जागरूक जरूर होते हैं, लोगों को जो मुद्दा होता है उसके बारे में जानकारी जरूर मिलती है और लोग जो है अपनी सहानुभूति जरूर दिखाते हुए नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, उससे कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिला था। ऐसे में क्या लगता है कि इस यात्रा का फायदा, जबकि चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव हैं 2025 में, और ऐसे में क्या लगता है कि सीधे तौर पर इसका फायदा विपक्ष को होगा, इंडिया गठबंधन को होगा, खासकर बिहार में? बिल्कुल पूनम, देखिए जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने जो शुरू की थी और जो समापन किया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले 44 था, फिर 52 हुए थे, लेकिन 52 से सीधा 99 और अब एक सांसदों की एक जत्था जो कि एक बहुत बड़ी जिस पोजीशन में कांग्रेस थी उससे बाहर निकल चुकी है और एक समर्थन काफी इसको आप देख सकते हैं कि मजबूती के साथ कांग्रेस संसद में उपस्थिति अपनी दर्ज कर रही है। और अब उनको पहले हल्के से बीजेपी या फिर केंद्र की सत्ता ले रही थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता आगे बढ़ रही है, तो उसका फायदा तो काफी हुआ था। अब रही बिहार की बात, तो बिहार में भी आप पिछले चुनाव पर नजर डालें तो कुछ ही सीट यानी 10 या 12 सीट से उनकी सरकार नहीं बन पाई थी पिछले बार में, और उसका खामियाजा ये हुआ था कि इनको थोड़ी सी गठबंधन को लेकर तो मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी सरकार आपकी जो NDA की बनी। तो इस बार इस तरह की जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें जो सीट कम पर हुए थे उनको भरपाई किया जाए और उसका सरकार बनाने की क्षमता उनमें है और उनके इतने अंक मिल जाए जिससे कि वो सरकार बना सके। तो ये यात्रा है माहौल बनाने के लिए है और वोटरों में और उनके समर्थकों में, उनके पदाधिकारियों में एक जोश भरने की कोशिश की जा रही है।